तो दोस्तों 50 और 60 के दशक में जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया और उसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, आज वही हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भारत की कहीं न कहीं प्रोटेक्शन करने में और उससे भी बड़े एनिमीज से निपटने में सहयोग प्रदान कर रहा है। जी हाँ, ये बातें अभी शायद आपको आश्चर्यचकित कर रही होंगी, लेकिन जब आप इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानेंगे तो आप एक सल्यूट कर देंगे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को। जिस तरह की चाल उन्होंने चली है वो भाई लाजवाब है। ये बिल्कुल वैसे ही मामला है जैसे कि कोई आदमी वो जहर ले रहा हो जो जहर किसी की जान लेने में सक्षम हो, लेकिन जहर की क्वांटिटी इतनी नपी तुली हो कि उस जहर को उतनी क्वांटिटी में लेने से जान न जाकर जो आदमी के अंदर बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाए। कहने का मतलब बहुत ही संतुलित दाव चला है इस बार भारत ने, और भारत की डिप्लोमेसी ने अमेरिका को चारों खाने किस तरह से चित किया है, आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दूसरी खबर जुड़ी हुई है इजराइल से, और इजराइल की ये खबर जानने के बाद आपको लिटरली ऐसा लगेगा मानो आप किसी हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात इजराइल की ही कर ली जाए, और स्पेशली इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद। इसका बदला लेने का जो तरीका है ना अपने दुश्मनों से, वो बिल्कुल ही हटकर है। हम सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने इस तरह के मिशंस को कंडक्ट किया है आज तक जिनकी कल्पना करना मुश्किल था। अब इसी तरह का एक और ऑपरेशन इनकी तरफ से किया गया है। वैसे डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, अभी किसी तरह का कोई एविडेंस सामने नहीं आया है कि ये मोसाद ने किया है, लेकिन जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में मोसाद ही कर सकती है। देखिए, बाजू में लेबनान है, इजराइल का पड़ोसी राष्ट्र, और लेबनान में एक पॉलिटिकल पार्टी है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो कि आतंकी संगठन है दुनिया के सबसे बड़े में से एक, हिजबुल्लाह। अब इसका नेटवर्क हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़े स्केल पर पूरे लेबनान में फैला हुआ है, इवन पूरे मिडिल ईस्ट में इनकी दहशत चलती है। अब इनके जो कमांडर्स वगैरह थे, इनके जो करता धरता जो स्लीपर सेल्स वगैरह थे, ये लोग मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल ना करते हुए पेजर का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन से ठीक पहले के जमाने में पेजर यूज किया जाता था। इवन कई सारी गवर्नमेंट जॉब में पेजर नाम का पद भी होता था। ये कम्युनिकेशन का डिवाइस है जिसे कि हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इवन ये हैक होता ही नहीं है, और ये कारण था कि इसका इस्तेमाल ये आतंकी संगठन किया करता था ताकि इजराइल किसी भी तरह से हमारा कम्युनिकेशन हैक करके जानकारियां प्राप्त ना कर ले। लेकिन दोस्तों, कल सडनली होता कुछ इस तरह से है कि ये पेजर अपने आप यूजर्स की पैंट की जेब में रखे रखे अचानक ब्लास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सारे के सारे एक साथ। हॉलीडे मूवी शायद आपने देखी होगी अक्षय कुमार की, वहां पर सारे रॉ एजेंट मिलकर एक समय पर एक साथ कई सारे स्लीपर सेल्स को ठोक देते हैं, और फाइनली उनका जो मिशन था उसे ये लोग बर्बाद करवा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह की चीज हुई है। एक ही दिन एक ही समय पर सभी के सभी पेजर अपने आप फट जाते हैं। अब जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई कि भाई कि ये किस तरह से हुआ, ऐसा करना कोई आसान काम तो था नहीं। जिस पेजर को आप हैक तक नहीं कर सकते उसे ब्लास्ट करवा दें, ये कैसे संभव हुआ? तो यहाँ पर कई सारी थ्योरीज चल रही है। सबसे पहले तो ये कि देखिए, इन्हें सॉफ्टवेयर के चलते टेम्पर किया गया, उसके बाद इनका स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, ये हीट अप हुए और एक साथ सारे के सारे ब्लास्ट कर जाते हैं। इस ब्लास्ट में मैं आपको बता दूं कि 2800 से 3000 की संख्या में लोग घायल हुए हैं, 8 ऊपर भी जा चुके हैं, और ये जो 3000 लोग घायल हुए हैं इनमें से भी मैक्सिमम लोग ऊपर जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। और कहने का मतलब इनका पूरा का पूरा नेटवर्क एक साथ तोड़ दिया है। तो एक थ्योरी तो ये कि इसके सॉफ्टवेयर के साथ टेम्पर करके इसको हीट अप करवाया गया, उसके बाद ब्लास्ट करवाया गया। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी चल रही है कि हो सकता है कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव भरा हुआ हो। अब इसके लिए इस तरह की भी थ्योरी चल रही है कि जब हिजबुल्लाह ने पेजर निर्माता कंपनी से इन पेजर को लेकर डील वगैरह की होगी, उस समय इजरायली मोसाद को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद उस कंपनी से मिलजुल कर या बिचौलियों से मिलजुल कर इन सारे पेजर्स के अंदर एक्सप्लोसिव रखवाए गए होंगे। इसके बाद सही समय आते ही इन सारे पेजर्स के उन्हीं एक्सप्लोसिव्स को ब्लास्ट करवा दिया गया और एक साथ इतने सारे लोगों को निपटा दिया। कहने का मतलब बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए जैसा कि हम लोग हमारी जेब में मोबाइल फोन लेकर चलते हैं और रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई आशंकाएं नहीं है, और सडनली कई सारे लोगों की जेब में अपने अपने मोबाइल फोन्स ब्लास्ट हो जाएं। इसी तरह की घटना हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि मोसाद किस लेवल पर जाकर न केवल इंटेलिजेंस हासिल कर सकती है, बल्कि इंटेलिजेंस हासिल कर लेने के बाद दुश्मनों को रास्ते से हटा भी सकती है। ये डेफिनेटली भारत के साथ साथ दुनिया भर के देशों के लिए सीखने वाली बात है। अब अगली बात कर ली जाए हिंदी चीनी भाई भाई की। तो देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा था कि अमेरिका सहित उसके जो सहयोगी देश हैं, ये भारत के ऊपर नकेल कसने के लिए या भारत के साथ दुश्मनी निभाने के लिए
जमाने भर के धतकर्म अपना रहे हैं। एक तो इनकी कंपनीज लगातार भारत की कंपनियों के ऊपर झूठे सच्चे आरोप मढ़ती है, जिससे कि भारत का स्टॉक मार्केट बैठ जाए, भारत की इकोनॉमी टूट जाए, भारत के अंदर क्राइसिस जनरेट हो जाए, सस्ता तेल मिलना बंद हो जाए और इन सब चीजों की वजह से भारत बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा कि हम लोगों ने श्रीलंका को कुछ समय पहले देखा, या फिर पाकिस्तान, या फिर आने वाले 1-2 महीनों में हम लोग बांग्लादेश को देखेंगे। और इन सारी चीजों की वजह से रिजिम भी चेंज हो जाए। इसके अलावा अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब इन सब चीजों को रोकने के लिए हम लोग जानते हैं कि रिग को लेकर भारत एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लेना, उसी स्ट्रेटेजी पर भारत चल रहा है और रशिया चाइना के साथ जो नजदीकियां बढ़ी है वो देखते बन रही है। जहां पर पहले डॉक्टर जयशंकर ने एकदम नपी तुले अंदाज में बयान दिया कि देखिए भारत और चीन की जो बॉर्डर टेंशन थी वो 75% तक सॉल्व हो चुकी है। इस बयान के बाद में किसी तरह की कोई बड़ी न्यूज बनी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने सिंपल तरीके से कहा। मैंने तक वीडियो नहीं कवर किया, लेकिन इसके बाद जब चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का बयान आया तो उसने तो डायरेक्टली ये कह दिया कि देखिए 6 में से 4 जगहों पर से सेनाएं वापस हट चुकी है, मामला शॉर्ट आउट हो गया है, 2 और जगह बची है, उनको लेकर भी बातचीत चल रही है और जल्द ही समाधान निकल जाएंगे। उसके बाद ये बड़ी न्यूज बनती है कि देखिए भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन विवाद था वो सारा का सारा सॉल्व होने लगा है। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों के लिए भारत से ज्यादा चाइना उत्सुक था। अब इसी बीच बताया जा रहा है कि चाइना की एक और काफी लंबे समय से की जाने वाली डिमांड भारत द्वारा मान ली गई है और ये अमेरिका को एक बड़ा धक्का देने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर जा रहे हैं, जहां पर क्वाड समिट के नाम पर वो जा तो रहे हैं, लेकिन उनका मेन मकसद भारतीय समुदाय को संबोधित करना होगा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के बाद में कई सारी फ्लाइट्स को लेकर कई सारे देशों के बीच में ब्रेक लगा दिया गया था। चाइना और भारत के बीच में भी सीधी फ्लाइट्स को रोक दिया गया था। लेकिन इसके बाद जब भारत और चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ती है तो भारत द्वारा बीजिंग के लिए किसी तरह की कोई डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधाएं ओपन नहीं की गई थी। अगर चाइना जाना है आपको भारत से, या चाइना से भारत आना है, तो आपको चाइना ऑक्यूपाइड हांगकांग से आना जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल सकती है। और इसमें चाइना को हो रहा था बहुत नुकसान, हालांकि हमें भी इससे फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन चाइना को तो नुकसान हो रहा था। अब इसी को सॉल्यूशन के तौर पर चाइना द्वारा कई बार आग्रह किया गया कि देखिए भारत, आप डायरेक्टली फ्लाइट्स को ओपन कर दीजिए भारत और चीन के बीच में, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। लेकिन अब सडनली फैसला ले लिया गया है कि भारत और चीन के बीच में पूरे 4 सालों के बाद डायरेक्ट फ्लाइट की सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। और वैसे भी भारत द्वारा कंडीशंस रखी गई थी कि जब तक आप सीमा का विवाद नहीं सुलझा देते तब तक आर्थिक सहयोग तो संभव नहीं है, बिजनेस संभव नहीं है। तो चूंकि वो सारी चीजें हो रही है, इस वजह से भारत भी अपने कमिटमेंट को मान रहा है। इसके अलावा कई और क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच में आर्थिक सामंजस्य बैठते हुए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जिसमें चाइना की ईवीज को भी भारत के अंदर एक स्थान मिल सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत द्वारा डायरेक्टली चाइना के एफडीआई को तो कैंसिल करवा दिया गया है, रोक लगवा दी गई है। इसी वजह से चाइना की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि ईवी बनाती है सैक, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है बीवाईडी, जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट चाहती थी, लेकिन भारत की कड़ी कंडीशंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद उसने अपना मैक्सिमम स्टेक भारत की ही एक कंपनी JWS को दिया और इसी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार होता है। इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक चाइनीज ईवी का स्थान भारत के मार्केट में कुछ हद तक बढ़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि देखिए हम लोगों ने डायरेक्ट फ्लाइट चालू कर दी, जिससे कि आर्थिक संबंध भारत और चीन के बीच में फिर से बढ़ने लगेंगे। इससे चाइना को बढ़ावा मिलेगा, चाइना के साथ व्यापार को भी कुछ हद तक खोलने की तैयारियां कर ली गई है। तो इसमें भला भारत का फायदा क्या है? तो देखिए इन सारी चीजों के चलते हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने से बच जाएगा, जो कि अमेरिका भारत को दंड पहुंचा रहा है। अमेरिका की सीधी नजर, जैसा मैंने आपको बताया, कि भारत की बढ़ती जीडीपी, भारत की मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा भारत के स्टॉक मार्केट पर है, भारत के व्यवसायियों के ऊपर है। भारत की जो एमएनसीज हैं उनको वो बाहर काम नहीं करने दे रहे हैं, जिससे भारत को तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को बचाया जा सकता है। अब अमेरिका अपनी लिमिटेशंस के साथ ही कुछ काम करेगा। इसके अलावा भारत चीन के व्यापार की बात की जाए तो भारत इन सब चीजों के बावजूद, इतने प्रतिबंधों के बावजूद, भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है और ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती है भारत द्वारा चाइना से ही, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो कि अन्य कहीं और देश से हम लोग मंगवा ही नहीं सकते और ना ही इस क्षेत्र में अभी हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमारी भी जरूरत है कि चाइना से इन चीजों को इंपोर्ट किया जाए, जिसमें हम लोग लिथियम का नाम ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ले सकते हैं। आगे देखें तो रियर अर्थ मटेरियल कई सारे ऐसे हैं जो कि हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जेनरिक दवाओं के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसका कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं इस समय। तो जब ये सारी चीजें मंगवा ही रहे हैं तो दुश्मनी की बजाय हम लोग दोस्ती के नाम पर मंगवा लें, जिसका एक
एक अच्छा इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर पड़ सकता है और अमेरिका चाइना के बीच में जो बैलेंस बनेगा उसका एडवांटेज हमें फ्यूचर तक मिलता रहेगा। अब अमेरिका इसके बाद सीधी सरल रेखा में चलने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।